आज की ये कहानी ऐसे सीरियल किलर की है जिसने चंद दिनों में सागर जिले को हिलाकर रख दिया। सागर जिले में जितने भी लोग थे वो एक डर और खौफ से जीने लगे थे। यह जो किलर था इसे मुंबई पे राज करना था और बनना था वर्ल्ड का नंबर 1 डॉन। बीते कुछ महीने पहले जो फिल्म रिलीज हुई थी KGF 2 उससे यह प्रेरित था, जिसको लेकर रॉकी भाई का रोल अदा करना चाहता था और बनना चाहता था रॉकी भाई और करना चाहता था मुंबई पे राज। वाकई में इस किलर की वारदात को सुनकर हर कोई घबरा गया और सोचने पे मजबूर हो गया कि आखिरकार ऐसे भी लोग हैं इस समाज में जो इतना सोचकर ऐसी हैवानियत कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सतीश प्रजापति। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के जिला सागर की। दरअसल इसी सागर के इलाके में एक जगह गवर्नमेंट का ब्रिज बनाने का काम चलता है। ब्रिज बनाने का जहां काम चलता है उस जगह की देखरेख के लिए एक गार्ड को रखा जाता है। गार्ड अपनी सेवा पूरी अच्छे से करता है और सब कुछ ठीक ठाक चलते रहता है। 1 मई 2022 की सुबह सुबह जब कुछ व्यक्ति उस ब्रिज के आसपास टहलते हुए आते हैं तभी देखते हैं कि एक व्यक्ति मरा पड़ा रहता है। अब उस व्यक्ति के पास जाकर देखते हैं तो यह वही गार्ड रहता है जो पूरी रात उस ब्रिज को सुरक्षा देता है। पुलिस वाले को फौरन बुलाया जाता है। पुलिस वाले मौके पर आते हैं और पुलिस वाले उस बॉडी को टटोलना स्टार्ट करते हैं तो पर्स एक मिलता है। पर्स में पैसे वैसे सब रहते हैं, लेकिन गार्ड का जो मोबाइल रहता है वो मौके पे नहीं मिलता है। पास में पड़ा एक डंडा रहता है, उसमें खून लगे रहता है, जिसको देखा जाता है कि उसी डंडे से इस गार्ड के ऊपर वार किया गया रहता है। सर पे जोरदार वार किया गया रहता है जिससे गार्ड की मौत हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रहती है कि गार्ड का जो जूता रहता है वो उसके चेहरे पे रखा हुआ मिलता है। अब पुलिस वाले इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और कुछ फॉर्मेलिटी के तौर पे छानबीन करते हैं, फिर छोटा केस समझ के इसे छोड़ देते हैं, उतनी गहराई से नहीं देखते हैं। लेकिन उस वारदात के 2.5 महीने बाद इसी सागर जिले में एक और हत्या होती है जो कि 27 अगस्त 2022 को होती है और ये भी हत्या एक गार्ड की होती है जिसका नाम रहता है कल्याण सिंह, जिनकी उम्र 57 वर्ष रहती है। पहले जिस गार्ड की हत्या हुई रहती है उनका नाम रहता है उत्तम रजक, 58 वर्ष के रहते हैं। अब पुलिस वाले यहाँ भी मौके पर आते हैं, छानबीन करना स्टार्ट करते हैं। छानबीन के दौरान पर्स मिलता है, पैसे सेफ रहते हैं, मोबाइल नहीं मिलता है और देखा जाता है कि पास में पड़ा एक पत्थर रहता है जिसमें खून लगे रहते हैं। तो अंदाजा लगाया जाता है कि इसी पत्थर से जोरदार वार किया गया होगा जिससे मौके पे गार्ड की मौत हो गई होगी। लेकिन यहाँ भी कॉमन चीज यही रहती है कि गार्ड के जो जूते रहते हैं वो उसके चेहरे पे रखे हुए मिलते हैं। अब इतना सब कुछ होने के बाद पुलिस वाले अपनी छानबीन करना स्टार्ट करते हैं तो फिर 29 अगस्त 2022 को एक हत्या और होती है और वो भी उसी सागर जिले में ही। और ये भी हत्या एक गार्ड की ही होती है जो कि नाइट में अपना ड्यूटी पीरियड में रहता है। इस गार्ड के ऊपर भी जोरदार वार किए गए रहते हैं सर पे, जिससे इसकी मौके पे मौत हो जाती है। और यहाँ भी एक कॉमन चीज रहता है कि इसका जो जूता रहता है वो भी इसके चेहरे पे रखकर किलर छोड़ गया रहता है। अभी धीरे धीरे पुलिस तफ्तीश चालू ही करती है, एक के बाद एक कड़ियाँ जुड़ते रहती हैं। तभी एक पुलिस वालों के लिए और चुनौती बन जाती है 30 अगस्त 2022 को, जो कि यहाँ भी एक गार्ड की हत्या हुई रहती है और इसके भी सर पे जोरदार वार किए गए रहते हैं। इसके भी पर्स मौके पर रहते हैं लेकिन मोबाइल नहीं मिलते हैं। और कॉमन चीज यहाँ भी वही रहती है कि इसके चेहरे पर भी इसके जूते पड़े हुए मिलते हैं। अब इतने कम समय में सागर जिले में इतनी हत्या होने के बाद यह खबर सोशल मीडिया में चलने लगती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चलने लगती है, यहाँ तक कि प्रिंट मीडिया में भी यह खबर तेजी से दौड़ने लगती है। हर कोई जानने लगता है कि आखिरकार इस जिले में कोई ऐसा किलर है जो अगर हत्या कर रहा है तो सिर्फ एक गार्ड की, वो भी नाइट पीरियड में। सभी इस खबर को सुनकर काफ़ी दहल जाते हैं और डर जाते हैं और खौफ से जीने लगते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात रहती है कि जो गार्ड रहते हैं जिनकी ड्यूटी नाइट में लगाई जाती है वो गार्ड पूरी तरह से इनकार करते हैं और कितने गार्ड ऐसे रहते हैं जो अपनी ड्यूटी तक भी छोड़ देते हैं ऐसे वारदात को सुनकर। अब पुलिस वालों के लिए काफ़ी चुनौती का विषय बन जाता है कि आखिरकार ये सीरियल किलर है तो है कौन, जो कि इसका मकसद एक ही है कि सोए हुए गार्ड को जान से मार देना और उसके चेहरे पे उसके जूते को रख के चले जाना। अब इधर पब्लिक का दबाव काफ़ी बढ़ते रहता है पुलिस वालों के ऊपर। फिर इस किलर को पकड़ने के लिए करीब 200 से लेकर 250 पुलिस वालों की तैनाती की जाती है और छानबीन करना स्टार्ट किया जाता है। अभी तक उस इलाकों में जितने गार्ड की हत्या हुई रहती है सभी के नंबर को सर्विलांस में डाल दिया जाता है,
लेकिन 31 अगस्त 2022 को जो नंबर सर्विलांस में डाला गया रहता है उसमें से एक नंबर जो रहता है उसमें कुछ हलचल होने लगती है। दरअसल यह जो मोबाइल और नंबर रहता है वो शंभू दयाल दुबे का रहता है। ये शंभू दयाल दुबे के मोबाइल में हरकत होने लगती है, जिसको लेकर पुलिस काफ़ी चौकन्ना हो जाती है। और पुलिस जब इस नंबर को ट्रेस करती है तो पता चलता है कि यह नंबर भोपाल में बताता है। पुलिस वाले देर नहीं करते हैं और इस नंबर को ट्रेस करते हुए पुलिस की टीम सागर से भोपाल के लिए रवाना हो जाती है। जब पुलिस की टीम 31 अगस्त को भोपाल पहुंचती है तो जैसे जैसे मोबाइल की लोकेशन बताती रहती है वैसे वैसे पुलिस वाले भी पीछे पीछे चलते रहते हैं। फिर धीरे धीरे करके वो व्यक्ति भी सामने पड़ जाता है और पुलिस वालों को देखकर हैरान हो जाता है, जिससे पुलिस वाले भी देखकर समझ जाते हैं और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस वाले उस लड़के को लेकर आते हैं सागर डिस्ट्रिक्ट में लाकर पूछताछ जारी करते हैं। पूछताछ के दौरान वो इधर उधर की बातें करता है, कहता है मैं ये सब चीज़ें नहीं जानता, लेकिन पुलिस वालों को कुछ मार पड़ने पे वो फटाफट बोलना स्टार्ट करता है और जो बोलता है उसे सुनकर पुलिस वाले भी दंग हो जाते हैं। दरअसल यह लड़का इसी सागर जिले का रहता है जिसका नाम रहता है शिव प्रसाद धुर्वे। इसकी उम्र करीब 19 साल की रहती है। यह 8वीं पास रहता है और ठीक ठाक इंग्लिश भी बोल लेता है। शिव प्रसाद धुर्वे कुछ साल पहले पुणे जाता है काम के तौर पे और वहाँ कुछ काम करता है, लेकिन वहाँ उसे काम पसंद नहीं आता तो चले जाता है पुणे जाता है। पुणे से फिर कुछ महीने बाद ये फिर वापस आ जाता है सागर। अब यहाँ आता है तो बीते कुछ मंथ पहले एक फिल्म रिलीज होती है KGF 2, जिसको देखकर यह काफ़ी प्रेरित होता है और बनना चाहता है रॉकी भाई। जैसा जैसा रॉकी का किरदार रहता है ठीक वैसा ही यह व्यक्ति अपने आप को ढालना चाहता है, जिसके लिए यह प्लानिंग करना शुरू कर देता है। प्लानिंग के दौरान यह उन व्यक्तियों को चुनता है जो रात में सोए हुए रहते हैं। तभी इसके दिमाग में आता है कि ऐसे व्यक्ति अकेले में वही मिलेंगे जो गार्ड हैं। इन गार्ड लोगों को यह मारता है, बेरहमी से मारता है और धीरे धीरे अपना नाम कमाने के लिए ये आए दिन ऐसी वारदात को करते रहता है, जिससे यह सोचता है कि मैं ऐसी वारदात को करूंगा और मेरा नाम होगा और मेरी पहचान बढ़ेगी, जो कि ऐसा होता है। पुलिस वाले इस शिव प्रसाद धुर्वे की इतनी कहानी सुनने के बाद इसके खिलाफ चार्जशीट तैयार करते हैं और जल्द से जल्द इसे सजा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इस सच्ची घटना, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करने का नहीं है। आप जहां रहें सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं आप अगले नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।